बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 17.2 एक्सरसाइज का पार्ट थर्ड कर रहा हूं। यहां पे उसने पहले ट्रायंगल बनाया, उसके बाद कहता है ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पहली बात ये कि ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब आपको पता है क्या है? ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं पता? देखो बेटा, अगर ये एक लाइन है, इसका मिड पॉइंट बन रहा है ये वाला, ये है ना, एक दूसरी लाइन अगर आके इसको इस तरह से कट करती है, मैं पहले सिंपल सी डायग्राम बताता हूं, स्केच करता हूं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब होता है डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये लाइन है और ये उसको डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स में ये कट कर रही है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है? इस पॉइंट पे डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स पे कट कर रही है। अब ये इक्वल पॉइंट पे कट तो कर ही दो बराबर हिस्सों के अंदर, यानी इधर भी लेंथ आपके पास 2 है, इधर भी लेंथ 2 है, लेकिन ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। क्यों? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने के लिए क्या जरूरी है बेटा? कि वो इस तरह से कट करे, साथ एंगल भी 90 डिग्री का बने, यानी इधर भी लेंथ 2 है, इधर भी 2 है, कट भी करे और साथ में क्या हो, इसके ऊपर हो भी 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बात समझ आई नहीं? सर अगर 90 डिग्री नहीं हो तो गलत है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। बाइसेक्ट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, क्योंकि दो चीजें, एक लफ्ज है, वर्ड है परपेंडिकुलर, दूसरा है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब है डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर ये मेरे पास कंपास है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो ये इसको कट कर रहा है सेंटर से, यूं जैसे एक्स बन रहा है, सेंटर से है ना, दोनों टुकड़े बराबर है ना, लेकिन ये बाइसेक्टर है बट परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर होने के लिए इसको यूं होना पड़ेगा, जैसे प्लस साइन नहीं होती, साइन प्लस, वो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। जबकि मल्टीप्लिकेशन की जो साइन है, जो एक्स है, जैसे एक्स हम यूनिट है ना, अब ये बाइसेक्ट कर रहा है कि दोनों टुकड़े बराबर हैं, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है। जब ये करेंगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। गॉट इट? यस सर। ठीक, ये तो था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कांसेप्ट। अब सबसे पहले नंबर पे हमें ट्रायंगल बनानी है, जैसे आप पहले बनाते आए हैं, उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने का तरीका बताऊंगा। ए भी 2.4 है, ले लेते हैं बेटा, ये 2.4, ये आपके पास 2.4 ए दिया गया, 2.4 सेंटीमीटर। ए सी आपके पास 3.2 है, लेकिन ए पे क्या 120 डिग्री का एंगल है। ए पे कितने डिग्री का एंगल है? 120 डिग्री। हैदर अटेंशन बोर्ड पे नहीं दोगे तो बाद में कोई उसको समझ नहीं आएगा। जब मैं समझा रहा हूं तो बोर्ड पे अटेंशन दे पूरी, उस वक्त आप कोई डायग्राम ना बनाए, ठीक है? आप अपनी मर्जी के साथ यहां पे कंपास को ओपन करें। पहले 90 का नहीं, 120 के लिए 90 की जरूरत नहीं है। जी सर, 60 और 60 60 और 60 120 हो जाता है बेटा। 90 का बनाना पड़ता है हमें 45 के लिए या 75 के लिए या 105 के लिए। ये 120 है ना, तो ये डायरेक्ट 120 का हो जाता है, तो इसके लिए हमें वो बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो साइड और एक एंगल मिलेंगे। जैसे मैंने बताया कि मेरे पास जिस तरह का कंपास है, वहां पे थोड़ा बहुत एरर होने का चांस हो सकता है, तो वो आप एक्सेप्ट कीजिएगा। ये हो गया 120 डिग्री। उसके बाद AC की लेंथ कितना कह रहा है? 3.2 का आप कंपास ओपन करेंगे और AC है उसे आप लगाएंगे, क्योंकि AC एंगल जा रहा है। कहां तक जा रहा है हमें इस चीज के लिए नहीं कहा उसने, AC 3.2 का है, तो अब हम क्या करेंगे? 3.2 का हम इसे कंपास को ओपन करेंगे। 3. आपके पास 2, ये 3.2 है बेटा, आर्क लगाए, इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल हमें मिल जाएगी। क्या मिलेगी? ट्रायंगल। उसके बाद अगला काम होगा 17.1 में सिर्फ ट्रायंगल बनानी है और वो यहाँ पे आके बात खत्म हो जाती है। इसके बाद सर कंस्ट्रक्शन भी, कंस्ट्रक्शन तो आपके पास वो डेफिनेटली उसका चलता है। कंस्ट्रक्शन के स्टेप तो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो वो आपको पता है। ये आपके पास C है, ये आपके पास 3.2 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ लिखने की जरूरत नहीं है।
अब आ जाते हैं बात परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा करते हैं कंपास से। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा ये किया जाता है कि आपके पास उसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करें। उसका रूल ये है, अगर ये ए बी को बाइसेक्ट करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल यू हैव टू ओपन इट मोर देन हाफ। पूरे भी हो जाए मुश्किल नहीं, लेकिन हाफ से ज्यादा होना लाजमी है। हाफ से ज्यादा ओपन करने के बाद आपने एक आर्क लगानी है उस लाइन के नीचे और एक आर्क लगानी लाइन के ऊपर। इसको चेंज किए बगैर विड्थ को, फिर आपने एक आर्क लगानी है रख के बी पॉइंट पे और एक आर्क लगाएंगे नीचे आप इस पॉइंट पे। जहां पे ये दोनों कट करते हैं उन दोनों को आप ज्वाइन कर देंगे। जहां पे ये दोनों आर्क्स क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन करेंगे। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इस चीज को थोड़ा सा चेक भी करवाता हूं आपके पास। असूली तौर पे ये 2.4 है, 2.4 का हाफ क्या होता है, 1.2 होगा ना। 1.2 चेक करके देखिए 1.2 है कि नहीं है, देखिए यस सर। नजर आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, बेशक मेरे पास ये देख 1.2 के ऊपर एग्जैक्ट नजर आ रही है, ठीक है। यस यही काम हम करेंगे बाकी दो साइड के साथ भी। अब मैंने किसको बाइसेक्ट करना है, एसी को। एसी के लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे मोर देन हाफ, ये हाफ से ज्यादा है, ठीक है। मोर देन हाफ, ज्यादा बेशक खोलना चाहता भी खोल सकते, कोई मसला नहीं है, लेकिन यहां भी खोल सकते। मोर देन हाफ, हाफ से ज्यादा इसलिए जरूरी है कि हाफ से कम होगा तो आर्क कट नहीं करेगी। अगर हाफ से कम होगी तो आर्क कट ही नहीं करेगी। हाफ से ज्यादा होना लाजमी है। एक आर्क हमने यहां लगा दी, एक आर्क आपने इसको इस तरफ जाकर लगा दी। फिर यही काम हम करेंगे इधर से रख के यहां और यहां, जहां पे ये दोनों आर्क कट कर रही हैं, इन दोनों को क्या कर लेंगे हम, ज्वाइन करेंगे। क्योंकि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाहर जाके मिलेंगे। इसको भी थोड़ा सा आगे और बढ़ाना पड़ेगा ताकि दोनों को फिर मिलते हुए एक जगह पे नजर आए। ये इसकी आर्क के निशान, ठीक है। यहां तक बात अगर समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, समझ जाएगा। तीसरी लाइन बची हुई है बीसी। बीसी बचा हुआ है, मोर देन हाफ ओपन करना है। मोर देन हाफ और थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं। एक लाइन जो ड्रा की हमने इस साइड पे, ये इस साइड पे, और दूसरा इसको ड्रा किया हमने इस साइड पे। सर साइड कौन सी साइड, बेटा ट्रायंगल के एक लेफ्ट पे और एक राइट पे यूं ड्रा करना होता है। देखिए ना, जब भी लाइन होगी ना, ये लाइन है जैसे एक इसके लेफ्ट पे एक उसके राइट पे, दोनों साइड पे करना है। अब जब हम इसको मिलाते हैं आपस में, उसके बाद हम देखते हैं कि आया वो एक ही पॉइंट से जाके गुजरते भी हैं कि नहीं। इसको थोड़ा सा मैं या यहां से देख लेते हैं। मुझे तो लग रहा है कि एक ही पॉइंट से गुजर, सीधे गुजर रहे हैं उस पॉइंट से, है ना। ये देखिए, नहीं मेरे पास यहाँ पे फर्क आ रहा है। उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि मेरे पास जो कंपास है ना वो हिल रहा है। आपने वहां पे वही काम करना, जैसे मैंने बताया, तो इधर रख के दो आर्क लगा देनी है कि उसको ये फील हो कि आर्क दोनों आपस में कट कर रही है यूं, ठीक है ना। और तीनों का जो पॉइंट है वो आपके पास एक ही जगह से गुजरना ये लाजमी है, क्योंकि अगर ये एक ही पॉइंट से नहीं गुजरेगा तो फिर उसे कहेगा कि ये गलत हो नहीं जाएगा। ये अब क्या कहते हैं हमने, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और मीडियन में बनाने का तरीका सेम है, थोड़ा सा फर्क है। अब ये इसका मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट, और ये भी मिड पॉइंट है, और ये भी मिड पॉइंट है। इसको मैं अगर फर्स्ट को नाम दे देता हूं एल का, इसका एम, इसका एन। मीडियन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या फर्क है, मीडियन वो होता है जो मिड पॉइंट होता है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होता। जैसे मैंने अभी आपको ये वाली डायग्राम बताई थी, ये बाइसेक्टर है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है। तो आपने बेटा क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट एल है, इस एल को आप सामने वाले वर्टेक्स सी से मिला दें यूं। इस पॉइंट एन को सामने वाले वर्टेक्स बी से मिला दें। इस वर्टेक्स एम को सामने वाले वर्टेक्स आप ए से मिला दें। असूली तौर पे ये तीनों को एक ही जगह जाकर मिलना चाहिए था,
जो कि थोड़ा सा इस वक्त आपके पास डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो मेरे पास है कंपास वो थोड़ा सा मूव कर रहा है, एक्यूरेट नहीं जाएगा। अब बात समझ आई नहीं है कि मीडियन के लिए आपने क्या करना है, यहाँ लाइन अगर ज्यादा हो गई है तो मैं आपके पास यहाँ एक रफ स्केच बना के बता देता हूँ। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका है, और ये आपके पास इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये 90 के एंगल है। और इनको बनाने का तरीका वही है, मोर देन हाफ करके इधर आर्क लगाई, इधर इधर और इधर। ये तो आपने कंपास के साथ जो ड्रा कर दिया ना, ये ए बी सी, ये क्या ड्रा किए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही मीडियन के लिए भी यूज होते हैं। अगर मीडियन कहेगा तब भी आपने ऐसे ही ड्रा करना है, तब ये क्या होगी, डॉटेड लाइन होगी, क्योंकि हमारी रिक्वायर्ड लाइन क्या है, मीडियन। तो ये क्या होगी, डॉटेड। तब आपने क्या करना है बेटा, इसका जो ये पॉइंट है इसको सामने वाले वर्टेक्स के साथ जाके मिला दें, इसके वर्टेक्स को सामने वाले इसके साथ आके मिला दें, और इसके वर्टेक्स को सामने वाले इसके साथ जाके मिला दें। ये जो पॉइंट मिल रहा है ना तीनों का, ये क्या कहलाता है, मीडियन और कंकरेंट। बात समझ आई? बुक के अंदर ये डायग्राम आपको मैं दिखा देता हूं। इसकी डायग्राम बनी हुई है पेज नंबर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की डायग्राम बनी हुई है पेज नंबर 258 के ऊपर। ये देखें, तीनों एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सही। और मीडियन के लिए देखो वो सेम है, वो डायग्राम सिर्फ क्या है, उसको सामने वाले वर्टेक्स से मिला दिया गया है। इज इट क्लियर? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली ही डायग्राम को मीडियन के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, एक स्टेप ज्यादा है। इस लाइन को वर्टेक्स वैसे ये सामने ए से जाके ना मिलता, लेकिन इस वर्टेक्स को सामने ए से जाके मिला देना। जैसे यहां पे मैंने बताया ये वर्टेक्स यूं जा रहा था ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लेकिन हमने इसको कहां से मिलाना, सीधा सी के साथ। ठीक है, इसको हमने जाके मिलाया इस वर्टेक्स सी के साथ, इधर वाला जो वर्टेक्स है उसको मिला दिया सामने ए के साथ, जो इधर आ रहा है उसको वर्टेक्स को मिला दिया डी के साथ। ये तीनों आपके पास इस पॉइंट के ऊपर आके इकट्ठे मीट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, मीडियन। और मेरे पास क्यों डिफरेंस आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि मेरे पास ये वाला कंपास एग्जैक्ट वो नहीं है, क्योंकि इसकी जो ये वाली नाम है ना वो थोड़ी सी हिल जाती है, थोड़ा सा हिलने से भी यहाँ गलत हो जाता है, लेकिन आपके पास नहीं हिलेगा, गलत नहीं होगा। होप ऑल ऑफ यू क्लियर? यस। बस यही कुछ है इसका।